हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रेव सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेव एज इन सीरियस सिचुएशन जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है एनटीए की वजह से। तो आपको पता है सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया एनटीए ने बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे, और जबकि एडमिट कार्ड जो है वो एक हफ्ते पहले रिलीज हो जाना चाहिए और 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जानी चाहिए। खैर एनटीए ने उसमें डिले किया। पोस्ट कोविड-19 हम देख सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है एनटीए के एंड से, जो कि एनटीए सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। और आप कह सकते हो कि इतने सारे जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है इंडिया में वो एनटीए के द्वारा करवाए जा रहे हैं। स्टिल सिटी इंटीमेशन स्लिप जिसका जिक्र एनटीए ने अपने स्केड्यूल में भी किया था, जब स्केड्यूल जारी हुआ था वेबसाइट पर कि इस दिन पेपर होंगे, तब उस नोटिस में भी मेंशन्ड था ये कि जो आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी वो आपकी 10 दिन पहले आएगी, जो कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली नॉट। सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी आई है सैटरडे को, राइट। आज हो गया मंडे। अब अगर देखा जाए तो क्लियरली एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था, जो कि यूजीसी की वेबसाइट यूजीसी के ट्विटर हैंडल से एक नोटिस आई है जिसमें ये लिखा है कि जो एडमिट कार्ड होंगे वो 8 बजे रिलीज किए जाएंगे, यानी कि रात में 8 बजे आज के दिन, यानी कि मंडे को। दैट मीन्स 4 दिसंबर। अब जिनका 6 को एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आगे वाले बच्चों के लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि एनटीए ने जो है वो फेज वाइज चीज़ें कर दी थी, फेज 1 फेज 2 ऐसे कर दिया था, तो एडमिट कार्ड भी फेज वाइज आ रहा था। इस बार एक ही बार सारा एडमिट कार्ड आना है। अब जो पहला एग्जाम होता है ना, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये भी नाइंसाफ़ी नहीं है, जैसा आप देख सकते हो एनटीए की नाइंसाफ़ी। ये भी तो ये चलो फिर भी हाँ एक पॉइंट पे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो आपने सिटी इंटीमेशन स्लिप भी लेट में निकाली, एडमिट कार्ड भी आप एक दिन पहले रिलीज़ कर रहे हो, मतलब 2 दिन पहले रिलीज़ कर रहे हो, ऑलमोस्ट अराउंड 8 बजे रात में, मतलब क्या ही आप एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हो। एनीवे चलो, तो आपने एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया, रिलीज़ कर दिया। जो आपने सिटी अलॉट की है, क्या किया है भाई? 4 ऑप्शंस आते हैं जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हैं यूजीसी नेट का। आपके पास सिटी की चॉइस आती है, चॉइस ऑफ सिटी सबने भरा होगा भाई। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। जो पहले का प्रेफरेंस होता है उसको मेन प्रेफरेंस माना जाता है। 2 3 4 इन केस अगर हमें नहीं मिल पाया हमारा मेन प्रेफरेंस जो है, जो टॉप प्रायोरिटी का प्रेफरेंस है, तो हमें दूसरा तीसरा चौथा जो है प्रेफरेंस हमने डाल रखा है वो दे दीजिएगा। चलो वो भी ठीक है, लेकिन क्या हो जब इन चारों चॉइसेस में से एक भी चॉइस ना मिले आपको? लिटरली ये हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, लाइव क्लास में कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारा सेंटर बहुत दूर दूर चला गया है, बहुत दूर दूर चला गया है, हमने तो वो सिटी चूज भी नहीं की थी फिर भी हमको वो सिटी मिल गई है। चलो ठीक है, आपने अगर चॉइस ऑफ सिटी भी वो नहीं दी तो फिर आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हो? आप क्यों प्रेफरेंस ले रहे हो? फिर आप अपने हिसाब से ही कर लो, आप एड्रेस प्रूफ के हिसाब से या जैसे आपकी अवेलेबिलिटी आप उस हिसाब से कर लो। बच्चों को कोई वो भी नहीं होगा। चलो अगर आप ये भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप एडमिट कार्ड हफ्ते भर पहले तो निकालिए, एटलीस्ट 1 वीक प्रायर तो निकालिए, ताकि अगर किसी को अपना ट्रेन टिकट करवाना है भाई, तत्काल में लेना है, कैसे भी लेना है, रिजर्वेशन लेना है, बस से जाना है, इतने मतलब इतने एप्लीकेंट्स हैं, अगर उनको एक हफ्ते पहले नहीं पता, अगर किसी का 6 को पेपर है, एडमिट कार्ड अभी आ रहा है, सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी सैटरडे को आई है, चलो हम देख भी रहे हैं कि हमारा तो चॉइस ऑफ सिटी है वो नहीं है, अब हम इतना दूर जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चक्कर में पेपर नहीं देते हैं। स्पेशली ये चीज़ फीमेल्स के साथ होती है, क्योंकि फीमेल्स को आपको पता है इंडिया में ट्रैवल करने में और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अपने सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, ये सही बात है। तो मेल तो चलो किसी भी तरह चले भी गए, पहुंच भी गए, लेकिन फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब उनके साथ प्रॉब्लम भी ये होती है कि चलो अब आप अकेले भी अनजान शहर में नहीं जा सकते, तो आप अपने फैमिली को, पेरेंट्स को, भाई को, पति को, जो भी है सबको परेशान करो। तो ऐसा एनटीए ने बहुत ही गलत किया है, और ये इस बार ही देखने को मिला है कि एक तो सिटी बहुत दूर दूर मिल गई है, चॉइस ऑफ सिटी नहीं मिली है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हमें ये लग रहा है कि यार ये तो मतलब बियॉन्ड एक्सेप्टेंस है, कि मतलब हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एनटीए इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे शो कर सकता है। एक तो आप डिले कर रहे हो एडमिट कार्ड में, सिटी इंटीमेशन में, ऊपर से आपने ऐसे ऐसे सेंटर्स अलॉट कर दिए। तो भाई आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम देने ना जाएँ? इतना अच्छा बड़ा नेशनल लेवल का पेपर है, बच्चे फॉर्म भर दे रहे हैं, उनका एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, बेचारे पेपर देने नहीं जा पा रहे क्योंकि आपने सिटी ऐसी उनको अलॉट कर दी है। तो दिस इज़ a very irresponsible behavior from the side of NTA, and I totally just condemn this situation कि मतलब ये नहीं होना
चाहिए था एनटीए की तरफ से। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरे जो सिचुएशन है उसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। ये आपसे बात करनी थी, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी करना था कि कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, घबराइए मत। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फ्रेश माइंड से जाइए। अब तो एग्ज़ाम की सिटी जो भी आपको अलॉट हो गई है, हो ही गई है। कोशिश ये कीजिए कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। ये सारी चीज़ों की वजह से अपना कंसंट्रेशन या अपना जो भी आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं उसमें बिल्कुल भी कमी मत लेकर के आइए। बाकी एनटीए विल रियलाइज दिस। आप उनको मेल भी करिएगा ज़रूर, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है मेल ज़रूर कीजिए, ट्वीट ज़रूर कीजिए। ये सारे सोशल मीडिया का जो पावर है ना वो बहुत बड़ा होता है, एंड सोशल मीडिया कैन हेल्प मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में आगे आएंगे पेपर देने, और आप में से भी कुछ लोग होंगे जो मे बी दोबारा भी पेपर देने जाएंगे। तो ये फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है कि एनटीए को एटलीस्ट पता चले कि उनकी फॉल्ट क्या है, उनकी गलती क्या है। वरना अगर हम हर चीज़ इस तरह से एक्सेप्ट करते जाएंगे ना, इंडिया में यही प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ एक्सेप्ट करते जाते हैं, ढलते जाते हैं, अरे ये तो होता ही है, अरे ये तो होता है, ये क्यों होता है, नहीं गलत है तो क्यों होना चाहिए। तो आप लोग भी एनटीए को कॉल कीजिए, इनफैक्ट मेल कीजिए, उनको बताइए, उनको पता होना चाहिए कि उनके लेवल से ये गलती हुई है और ऐसा नहीं भी करना चाहिए। एंड आगे ये चीज़ रिपीट ना हो, ये एनटीए को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया का पावर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एवरीवन एंड डू गुड, डू वेल, डू एक्सीलेंट, गेट योर JRF नेट सर्टिफिकेट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।